ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधुओं, आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की धर्मपत्नी परम वंदनीय माता जी भगवती शर्मा के संदेशों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनका संदेश कितना सारगर्भित है, आज के युग के लिए कितना प्रामाणिक है, हम लोग समझें। एक बार हम शांति कुंज के 1985 के सत्र में पहुंचे। उस समय परम वंदनीय माता जी हम सभी साधकों को, बालकों को अंदर का अंधकार को दूर कर रहे थे। अंदर में अंधकार क्या था कि हम लोग विभिन्न जाति और वर्ण के लोग पहुंचे हुए थे। जो इतिहास में वर्णित है कि हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है आर्ष ग्रंथों में, परंतु उस सब का कलुषित भावनाओं को दूर करने के लिए परम वंदनीय जी माता जी ने अपने उद्बोधन में कहा, बेटा ब्राह्मण कौन बनेगा? बोलो हम बनेंगे, हम बनेंगे। वैश्य कौन बनेगा? हम बनेंगे, हम बनेंगे। क्षत्रिय कौन बनेगा? हम बनेंगे, हम बनेंगे। शूद्र कौन बनेगा? हम बनेंगे, हम बनेंगे। वंदनीय माता जी का यह उद्बोधन, उद्घोष हमने बारीकी से सुना और समझा कि आज का युग है, पुराने जितने भी युग है, जितने भी समय है, उस सब की कलुषित भावना को वंदनीय माता जी ने धूमिल कर दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बेटा आज ब्राह्मण कौन बनेगा? तो हम बनेंगे, यानी ज्ञान के क्षेत्र में हमारा चरम सीमा में स्थान होगा, उसका स्थान हम लोग सब प्राप्त करेंगे। वैश्य कौन बनेगा? समय अनुसार हम लोग उपार्जन भी अपने करेंगे, कर्मशील बनेंगे। परमात्मा ने पेट दिया है, परिवार दिया है, उसका भरण पोषण के लिए हम वैश्य की परंपरा को यानी सही ढंग से अपना कर्तव्य पालन करेंगे। क्षत्रिय कौन बनेगा? तो अनीति अत्याचार किसी कारण से बढ़े, कहीं भी बढ़े, उसमें हम लोग को क्षत्रिय बनना है और शौर्य और पराक्रम द्वारा अनीति को दूर करना है और नीति को स्थापित करना है। शूद्र कौन बनेगा? यानी हम लोग सेवा करेंगे, एक दूसरे का सहायता करेंगे, एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, आसपास के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और स्वच्छीय वातावरण में डालेंगे, प्रकृति की गोद को सुरम्य करेंगे, सेवा भावी बनेंगे, तो हमारा भी कल्याण होगा और पूरे प्रकृति का कल्याण होगा। समाज का उद्धार सबसे ज्यादा शूद्र स्वभाव वाले, सेवा भावी वाले और सेवा से जुड़े, डायरेक्ट जुड़ने वाले, जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं, वो शूद्र बहुत महान पद है। शूद्र का दूसरा अर्थ है सेवा, और सेवा जो करता है उसका जीवन धन्य होता है। इसीलिए हमारे सुन रहे जितने भी संत महात्मा हैं, वो इस बात को सभी मानव में पैदा करें, ये विचार पैदा करें कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है और क्षत्रिय है। इसीलिए मानवता को दूषित न करें, कलुषित न करें, ऊपर उठाएं। हमारा संत कबीर जी की वाणी को, हमारा परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को
रामकृष्ण परमहंस की वाणी को, विवेकानंद दयानंद की वाणी को, गुरु नानक की वाणी को साकार करें और हम लोग सच्चे अर्थों में भगवान राम और कृष्ण की आदर्श परंपरा को, ज्ञान परंपरा को अपने जीवन में स्थापित करें। जहां भी जैसा मौका मिले हम लोग धर्म की स्थापना के लिए पैदा लिए हैं, किसी के सहायता सेवा के लिए पैदा लिए हैं और यह परम वंदनीय माता जी ने अपने 4 उद्घोष में यह साबित कर दिया कि धरती पर चाहे ज्ञान के रूप में कुछ भी लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है और कहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन जो भी लिखा हुआ है हम लोग उससे अच्छा सीख लेकर के, कहीं भी लिखा हुआ है तो हम उसे अपने आप को सीख लेंगे और सही ढंग से हम अपने विवेक से, विवेक समझ से, जैसे कबीर साहब के अनुयायी साहब यानी अभय जी ने स्पष्ट कहा, इतिहास पुराण में अनेकों दर्शन आए हैं, जो दर्शन समाज के कल्याण के लिए है उसको हम लोग अपनावें और जो समाज के कल्याण के लिए नहीं है उसको यानी नकार दें। ये सबसे बड़ी चुनौती है जो हम सबके सामने है और हम लोग एक दूसरे को गिराने के लिए, धर्म संप्रदाय को गिराने के लिए, एक दूसरे को अपमानित करने के लिए हम लोग जन्म नहीं लिए हैं, जन्म ले लिए हैं एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, एक दूसरे के आदर करने के लिए। जब हम मस्जिद का सम्मान करेंगे तो वह भी मस्जिद मंदिर का सम्मान करेगा, गिरजा को सम्मान करेंगे तो गिरजा भी सभी का सम्मान करेगा, गुरुद्वारा भी सभी का सम्मान करेगा। और इस तरह से सभी धर्म संप्रदाय चाहे जितने भी पनपे हों, जिस युग में पनपे हों, जिस कारण से पनपे हों, वो सारे आज मानवता के कल्याण के लिए जिए। और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जिन्होंने कहा कि आज मनुष्य को सभी ज्ञान से, सभी स्तंभ से अपने आप को जोड़े रहें और अच्छे विचारों से जोड़े रहें, तब समाज हमारा पोषित होगा, शोषित समाज हमारा उठेगा और आगे बढ़ेगा। हम लोग जहां भी हैं, जिस जगह रहें, गायत्री मंत्र जो सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्विचारों का मंत्र है, और यह मंत्र एक वैज्ञानिक अगर जप सकता है तो एक गृहस्थ, एक सेवा भावी, दाई नाई, चाहे जो भी काम करने सेवा से जुड़े वाले हैं, सब इसकी महिमा को अपने जीवन में स्थापित करें और गौरवान्वित करें। यह वेद मंत्र है, देव मंत्र है और सारे यानी आर्ष ग्रंथ का मंत्र है। मंत्र एक विज्ञान है, मंत्र एक ऐसी चीज है जिसको हम जप करने से, ध्यान करने से सविता जो प्रकृति का रूप में है उसका हम लोग का अब अंदर से हम प्रकृति के अनुसरण करें, प्रकृति का अनुयायी बने। जड़ चेतन जो सृष्टि में हमारा उत्पत्ति हुआ है, जड़ चेतन के रूप में, प्रकृति और शक्ति के रूप में, वह हमारे अंदर में सच्चे रूप में बोध हो और हम ज्ञानी बनकर जिए और निर्भय बनकर जिए और एक दूसरे को सम्मान से जिए। इसीलिए परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का जो सपना है, साकार है कि हर व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा, वैश्य बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, शूद्र बनेगा। इस सपना का साकार हम लोग समय पर करेंगे और खुशहाल रहेंगे, किसी पर परावलंबी नहीं रहेंगे, हम लोग स्वावलंबी रहेंगे, हर तरह से खुशहाल रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि अभिनंदन और इस विचार को जन जन तक फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।